जी हाँ, यदि आप केवीएस लाइब्रेरियन बनने का सपना देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सही समय है, जहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहूँगा कि केवीएस कितनी शिद्दत के साथ या लगातार स्पीड के साथ अपना कार्य कर रहा है। दिसंबर यानी कि 19 दिसंबर को एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, जिसमें केवीएस ने कहा था कि अभी हम फिलहाल जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र पोर्टल हमारा ओपन है और हम ट्रांसफ़र पोर्टल से संबंधित टेंटेटिव वैकेंसीज़ का जो डिस्प्ले नोटिफ़िकेशन है, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग जारी करेंगे। हालाँकि केवीएस के साथ अगर थोड़ी-सी डिले हुआ तो केवीएस ने अपनी कल यानी कि 4 अप्रैल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया और बताया कि जो टेंटेटिव वैकेंसीज है उसके अंदर थोड़ा-सा समय लग रहा है, यानी कि सेकंड और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के अंदर हम ये वैकेंसीज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है फ्रेश न्यू रिक्रूटमेंट की संख्या हमारे पास आएगी और हम उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कन्फ्यूजन चल रहा है उस नोटिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पर ये कल की डेट में है, ये 4 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और जहाँ पर लिख रखा है कि लिखा हुआ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन, यानी कि F11E11046 2024 को 3344 यानी कि 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी किया था, और जो कि मैं पहले इससे पहले भी एक वीडियो में आपको 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन आपको दिखा चुका हूं। तो उसी की बात उस कंटिन्यूएशन के अंदर लिखा हुआ डिस्प्ले ऑफ द टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में लिखा है, और ये टेंटेटिव वैकेंसी जो है सेकंड और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। ये फिलहाल 2025 के लिए केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल से संबंधित जानकारी है। ये फ्रेश नए रिक्रूटमेंट की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। पहले ट्रांसफर सभी जगह पर ये है, चाहे स्टेट लेवल की बात हो चाहे सेंट्रल लेवल की बात हो, हम सभी को पता है कि पहले ट्रांसफर का काम कंप्लीट किया जाता है और देन उसके बाद वैकेंट पोजीशंस के ऊपर जो है कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर केवीएस ने ये बात कह दी थी कि अप्रैल के अंदर हम ये काम निश्चित तौर पर कंप्लीट कर लेंगे। तो केवीएस ने कहा था फर्स्ट ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर काम करेंगे। थोड़ा सा डिले हुआ तो केवीएस ने अपनी जानकारी दे दी। हालांकि ये नोटिफिकेशन जो है कंटिन्यूएशन में है। इससे पहले वाली चीज मैं आपको दिखा दूं, ये आपको मैं इससे पहले बता दूंगा। ये आपका 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन था और यहीं पर लिखा था इसके अंदर कि डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वो कब करेंगे, तो दैट इज ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये फ्रेश वैकेंसी के बारे में नहीं है, ये ट्रांसफर वाली वैकेंसीज के बारे में। तो ये केवीएस अपना ट्रांसफर वाला काम कंप्लीट कर लेगा अप्रैल के अंदर, और निश्चित तौर पे अप्रैल अंत के अंदर या मई फर्स्ट के अंदर जो है आपको फ्रेश नई वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप केवीएस लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ केवीएस के अंदर बहुत लंबा इंतजार हो गया और अब जो है यहाँ पर समय ये है कि डेफिनेटली निश्चित तौर पर तैयारी करनी चाहिए और वैकेंसी मिलने वाली, तो ये बात आप जो सोचते हैं वो बात बिल्कुल सही है। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि अभी फिलहाल आपका अप्रैल चल रहा है, तो इन द मंथ ऑफ मई, यानी कि आप देखिए अप्रैल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इट इज द मई टेंटेटिव लग रहा है कि यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और अगले वैकेंसीज आपकी जो है 60 डेज के अंदर यानी कि कंप्लीट कर ली जाएगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इसके अंदर। तो आप देखिए मई और जून के अंदर आपका ऑलमोस्ट आपको इतनी तैयारी, तो आपको पास इतना ही समय आपको मिलने वाला। आप आज से ही अपने घर बैठे अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। केवीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट कोई परिवर्तन नहीं है, वो 6 यूनिट का सिलेबस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यूट्यूब पे आप देखें तो मैंने सिलेबस डिस्कशन आपके साथ यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से आप अपनी तैयारी यहाँ पर प्रारंभ कर दीजिए। हमने एप्लीकेशन के अंदर भी आपको कोर्स देखा है, जिसके जरिए भी अगर आप चाहें तो बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अगर एनवीएस को साथ में लिया गया या कॉमन एग्जाम हुआ तो आपको पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। हम उस पैटर्न के हिसाब से उसको फॉलो करके आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कोर कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है, ये बात बिल्कुल तय है, लेकिन आपके सिलेबस में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है। कुछ कंटेंट जो है एज इट इज वहां पर दे रखे, तो उन्हीं के आधार पर, क्योंकि एनवीएस में भी वही सिलेबस रहता है और केवीएस में भी वही सिलेबस रहता है, इसलिए हमने आपसे पहले भी कहा कि सेम चीजों को लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर घर बैठे तैयारी करनी है आपको, तो यहाँ पर हमारा डिजिटल कोर्स है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन डिजिटल कोर्स के माध्यम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कॉम्बो कोर्स है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, यानी कि केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए एक ही कोर्स है। हमने डिफरेंट कोर्सेज आपको यहाँ पर नहीं दिए। सेम कोर्स के एक ही कोर्स के माध्यम से आप केवीएस की भी तैयारी कर सकते हैं और इसी कोर्स के माध्यम से आप एनवीएस की तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट आपको सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉम्बो कोर्स अगर आप करते हैं तो यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों है, और अगर लाइब्रेरी साइंस यानी खाली आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल पेपर 2 के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाइलिंगुअल कंटेंट है, आपका पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट के जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। और प्लस दूसरी महत्वपूर्ण बात, यानी अगले 2 दिन आप बता दो, आपको 6 और 7 अप्रैल को जितने भी कोर्सेज हैं केवीएस के, एनवीएस के या लाइब्रेरी साइंस के, उन सभी के ऊपर बिग डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना है तो मैं आपको बता दूं, यानी कि 80%, 80% से भी अधिक का डिस्काउंट वहां पर आपको फीस के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। तो जा सकते हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन के अंदर वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोर्स फ्री डेमो क्लासेस वहां पर दे रखी है, आप उनको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, जिसके जरिए आप घर बैठे अपनी तैयारी जो है प्रारंभ कर सकते हैं।
और कहता ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगातार अगर शिद्दत के साथ मेहनत की जाए तो निश्चित तौर पे जो है हम लोग सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। यही एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा पिछली भर्ती की, यानी कि 2023 की जो भर्ती थी केवीएस की 355 पदों पर, उनमें से रोहित कुमार आपके सामने है। और रोहित कुमार ने टारगेट एपी के साथ जुड़कर तैयारी करी। एक बहुत ही साधारण मध्यमवर्गीय परिवार का बच्चा है जो कि बिहार राज्य से संबंधित है और इसने मेहनत करी और ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक यानी कि 92.76% के साथ। तो ये आपके लिए मोटिवेशन के लिए, लेकिन 92.76% के साथ जो है आपका ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करी, जिसमें 2 फेजेस में एग्जाम हुआ था, जिसमें रिटन एग्जाम भी था और साथ में इंटरव्यू भी था। तो 70-30 के रेशियो के अंदर एग्जाम होता और 92.76% का रोहित पहली पोजीशन के ऊपर है। एक उचित मार्गदर्शन के साथ तैयारी करें। रोहित का इंटरव्यू मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर आपको दिखा रखा है। तो आप रोहित से मिलना चाहें तो आप इंटरव्यू के माध्यम से आप मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। खैर ये एक एग्जाम्पल है। टारगेट एपी ने इस ही प्रकार से लगातार शिद्दत के साथ मेहनत करी, कोशिश करी और हर साल यानी कि 2021, 22, 23 जो लगातार 4 सालों में 4 ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंकर्स जो है हमने आपको दिए, चाहे केवीएस है, चाहे एनवीएस है, चाहे राजस्थान, ऐसे कई सारे स्टेट लेवल के एग्जाम से या यूजीसी एनटीए नेट जैसे एग्जाम से जहां पर बच्चों ने बहुत सारी सफलता प्राप्त करी। एक उचित मार्गदर्शन के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टारगेट एपी फॉर द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, लगभग 2,40,000 सब्सक्राइबर के साथ ये इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। आप सभी ने इस चैनल को यहाँ तक बनाया है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे लिखेंगे तो मेरी तरफ से आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिलहाल आप वीडियो को प्लीज लाइक करें और उसको आप शेयर जरूर करें, क्योंकि केवीएस अति शीघ्र आपके सामने बम्पर वैकेंसी लेकर आने वाला है और उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग केवीएस एनिमेस की वैकेंसी जो है आपको साथ साथ आपको देखने को मिलेगी। खैर वैकेंसी जब आनी है निश्चित तौर पे आपको जरूर आएगी। बहुत ज्यादा इंतजार तो खैर आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको आज से अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले चलना प्रारंभ करेगा निश्चित तौर पे वो मंजिल के करीब जो है सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये आपके लिए एप्लीकेशन है जिसको आप मोबाइल एप्लीकेशन, आप एंड्रॉइड है चाहे आईओएस फोन है, आप यूज कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब भी आप डाउनलोड कर लेंगे, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे टारगेट एपी फॉर द लाइब्रेरी साइंस आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप मुझसे बात करना चाहें, कोई और सवाल आपके मन में है तो आप निश्चित तौर पे इस नंबर पे यानी कि 7877719287 इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एलआईस टारगेट एपी, आप ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लगातार अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो लग जाइए, कमर कस लीजिए। एक भी पल, एक भी दिन आपको बर्बाद नहीं करना है। आपको आज से अभी से अपनी तैयारी जो है वहां पर प्रारंभ करनी है। अति शीघ्र आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।